कक्षा षष्ठी चतुर्थ पाठ लेसन नंबर 4 पेज नंबर 38 लेसन नंबर 4 का शीर्षक है मधुरा श्लोका। मधुर श्लोक, अच्छे श्लोक। पहला श्लोक है सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति ते सज्जनः सहृदयः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। श्रेष्ठ लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, वे कभी भी अप्रिय नहीं बोलते हैं और न असत्य बोलते हैं। असत्य भाषण का प्रयोग श्रेष्ठ लोग कभी भी नहीं करते हैं। ते सज्जनः, तीसरी पंक्ति में है ते सज्जनः, वे सज्जन लोग सहृदयः, उदार मन वाले होते हैं, च परोपकारिणः, और परोपकार करने वाले होते हैं, दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं। श्रेष्ठाः जनाः, अंतिम चौथी पंक्ति में कही गई है श्रेष्ठाः जनाः, श्रेष्ठ लोग, परहितायः, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, सुखम त्यजन्ति, अपने सुख को छोड़ देते हैं। भावार्थ आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं इसका हिंदी बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये जनाः, जो लोग, सदा मधुरम च वदन्ति, हमेशा सत्य और मीठी वाणी बोलते हैं, कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, कभी भी किसी के लिए अप्रिय असत्य नहीं बोलते हैं। ते जनाः सज्जनाः भवन्ति, वे लोग सज्जन होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ते सरल हृदयः परोपकारिणः च भवन्ति, वे लोग उदार मन वाले, उदार चित्त वाले और परोपकार करने वाले होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, हमेशा, सदा का अर्थ होता हमेशा, अन्येषां जनानां, दूसरे लोगों के लिए, परोपकाराय, और परोपकार के लिए ही जीवन्ति, जीते हैं। श्रेष्ठाः जनाः, श्रेष्ठ लोग, उत्तमाः जनाः, उत्तम लोग, अन्येषां सुखाय, दूसरों के सुख के लिए, स्वसुखम त्यजन्ति, अपने सुख को छोड़ देते हैं। परहिताय, दूसरों के हित के लिए, निजम सुखम त्यजन्ति, अपने सुख को छोड़ देते हैं। ये पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक ध्यान से सुनेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात श्लोक में ही अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। उद्यमेन, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथई, इच्छा से नहीं, मन की इच्छा से नहीं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में, प्रविशन्ति मुखे मृगः, हिरन स्वयं प्रवेश नहीं कर जाते हैं। अर्थ देखिए, भावार्थ सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति। इसी श्लोक का अर्थ दिया गया है, भावार्थ दिया गया है कि सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, परिश्रमेण एव, परिश्रम के द्वारा ही, सफलानि भवन्ति, सफल होते हैं, अर्थात सिद्ध होते हैं। केवलम इच्छया न, केवल इच्छा करने से नहीं, ये नहीं कि मैं इच्छा करूँ यह काम हो जाएगा, यह काम हो जाएगा, और यदि मैं परिश्रम नहीं करता हूँ तो उसे कार्य की सिद्धि मुझे प्राप्ति नहीं होगी। भोजनाय, भोजन के लिए, पशून् प्राप्तुम्, पशुओं को प्राप्त करने के लिए, सिंह अपि,
सिंह भी अर्थात जंगल का राजा भी प्रयासम करोति प्रयास करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे सोए हुए सिंह के मुख में पशु स्वयमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति स्वयं ही प्रवेश नहीं कर जाते हैं। अर्थात भूख लगने पर जंगल का सिंह भी जो है अपनी भोजन के लिए प्रयास करता है, सतत इधर उधर घूमता ही रहता है, तभी मुझे भोजन की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए हमें परिश्रम करना होगा और मनोयोग से परिश्रम करना होगा, तभी उस कार्य की हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। पेज नंबर 39, तीसरा श्लोक। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। श्लोक में अर्थ देखेंगे पहले। अयम निजः, अयम का अर्थ होता है यह, निज माने अपना, यह मेरा है, यह अपना है। पर वा इति या दूसरों का है, पर का अर्थ होता है दूसरों का, पर वा इति या दूसरों का ही होता है यह वस्तु, यह मेरी है या दूसरों की है। गणना लघु चेतसाम, छोटे मन वाले, छोटे हृदय वाले इस प्रकार की गिनती करते हैं। गणना का अर्थ होता है गिनती। उदार चरिता नाम, जो उदार दिल के हैं, सज्जन लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, उसके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार के तुल्य होता है। भावार्थ देखेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, संस्कृत में दिया हुआ है, मैं इसे हिंदी में बता रहा हूँ। अयम जनः मतीय अस्ति, यह व्यक्ति मेरा है, अथवा परकीय अस्ति, अथवा दूसरों का है। ये जनः एवं चिंतयन्ति, जो लोग इस प्रकार की चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, तेषाम हृदयम लघु भवति, उस व्यक्ति का हृदय जो है, मन जो है, दिल जो है वह छोटा होता है। येषाम हृदयम विशालम भवति, जिस व्यक्ति का हृदय विशाल होता है, बड़ा होता है, उदार होता है, तेभ्यः, उन व्यक्तियों के लिए संपूर्णा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी परिवार इव भवति, परिवार के समान होता है। इव का अर्थ होता है तुल्य, समान। चौथा श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने कहा दरिद्रतः। श्लोक में अर्थ देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात प्रिय वाक्य प्रदान से, मीठी वाणी बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने कहा दरिद्रता, मीठी वाणी बोलने में वचन की क्या दरिद्रता है, अर्थात कुछ भी नहीं। भावार्थ देखिए। यदि वयम सर्वैः सह मधुरम वदिष्यामः, यदि हम सब सभी के साथ मीठी वाणी बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, तदा सर्वे जनाः प्रसन्नाः भविष्यन्ति, तो सभी लोग खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अतः मधुरम भाषणम एव कर्तव्यम, इसलिए मीठी वाणी ही बोलने चाहिए, अर्थात मधुर भाषण का ही प्रयोग करना चाहिए। मधुर भाषणे संकोचः न करणीयः, अर्थात मीठी वाणी बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। पांचवा श्लोक। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमः चंद्रः चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थ देखिए। चंदनम शीतलम लोके, लोके का अर्थ होता है इस संसार में, इस संसार में चंदन जो है शीतल होता है, चंदन हमें शीतलता प्रदान करती है। चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंदन से भी अधिक शीतलता हमें चंद्रमा से
प्राप्ति होती है, अर्थात चंद्रमा की रोशनी से प्राप्ति होती है। चंद्रः चंदनयो मध्ये, चंद्रमा और चंदन से भी अधिक शीतलता हमें साधु संगति, अच्छे लोगों की संगति से प्राप्ति होती है, अर्थात अच्छे लोगों की संगति से हमारा सब कुछ प्राप्ति होती है। भावार्थ देखिए, संसार में चंदनम शीतलम भवति, चंदन शीतल होता है। चंद्रः चंदनातपि अधिक शीतल भवति, चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल होता है। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये, चंद्रमा और चंदन के बीच में सज्जना नाम मित्रता अधिका शीतला भवति, अर्थात अच्छे लोगों की दोस्ती जो है अधिक शीतलता प्रदान करती है। अर्थात सज्जना नाम मित्रता, सज्जनों की मित्रता से चंद्रनाथ च अधिका शीतला भवति, अर्थात श्रेष्ठ लोगों की दोस्ती से जो है चंद्रमा और चंदन से भी अधिक शीतल होता है। अतः इसलिए सज्जन ही सह मित्रता करनिया, इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। पेज नंबर 40 में शब्दार्थ दिया हुआ है, 40 और 41 में शब्दार्थ के ऊपर पेज नंबर 40 में संधि विच्छेद किया गया है। वसुधैव, वसुधैव का संधि विच्छेद, वसुधा प्लस एव, ध्यान रखेंगे वृद्धि संधि है यहाँ पे। परोवेति, परोवेति का संधि विच्छेद देखेंगे, इसको कॉपी में लिखेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे। परोवेति का संधि विच्छेद, परः प्लस वा प्लस इति, परोवेति। तदैव का संधि विच्छेद, तत् प्लस एव। न सत्यम, न प्लस असत्यम। शब्दार्थ आप लोग याद कर लेंगे 41 में। पेज नंबर 42 में पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़ करके अर्थात पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्तर लिखना है आम अथवा न में। जो पंक्ति सही है उसके समक्ष में आम लिखना है और उसके सामने में आम लिखना है, और जो पंक्ति पाठ के आधार पर नहीं मिल रहा है उसके सामने न लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके अभ्यास में जो है कर दिया हूँ, सॉल्व कर दिया हूँ, पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, आप लोग देख लेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मंजूषायाम प्रदत्त पदई, बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उन पदों के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भर दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। तीसरे नंबर में उचितम पर्याय शब्दम चित्वा लिखन्तु, उचित पर्याय शब्द को चुन करके लिखना है, पर्यायवाची शब्द को, ये आप लोग कर लेंगे। चौथे नंबर में एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि, इन प्रश्नों का उत्तर एक पदेना, एक पद में बोलना है और लिखना है। ये भी आपका मैं अभ्यास कार्य में एक्सरसाइज में कर दिया हूँ, इसे आप लोग देख लेंगे। पाँचवें नंबर में एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि, इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य न, पूर्ण वाक्य में वदन्तु, बोलिए, लिखन्तु च, और लिखिए, बोलना भी है साथ में और लिखना भी है, तब आप लोगों को याद हो जाएगा। 6 नंबर में स्थूल पदानाम स्थानेषु, स्थूल पदों के स्थान में अर्थात मोटे अक्षर में जो प्रिंट है उसके स्थान पर जो है कोष्ठकार, कोष्ठक में उचितम पदम चित्वा, उचित पद को चुन करके प्रश्न वाक्यानि, प्रश्न के वाक्यों को लिखन्तु, लिखिए, वदन्तु च, और बोलिए, अर्थात प्रश्न निर्माण करना है। मृगः के स्थान पे के लिखेंगे, प्रिय वचनेन के स्थान पर केन लिखेंगे, उसके बाद चंदनम के स्थान पर किम लिखेंगे और चंदनाथ के स्थान पे कस्मात लिखेंगे, और साधु संगति
स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे का लिखेंगे और पूरा सेंटेंस लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण कार्य है यह। उसके बाद पेज नंबर 45 में वर्ण विन्यास, व्याकरण में वर्ण विन्यास शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे राम है तो र प्लस र में हलन देंगे, प्लस आ प्लस म प्लस अ। ध्यान रखेंगे सिर्फ व्यंजन वर्ण में ही हलंत का प्रयोग होता है, स्वर में नहीं होता है, इससे ध्यान रखेंगे। ये सॉल्व कर दिया गया है पेज नंबर 45 में भी। और पेज नंबर 46 में बालक शब्द रूप है, इसे याद करेंगे। पेज नंबर 48 में फल शब्द रूप दिया गया है, उसे याद करेंगे। और बालक शब्द रूप के अनुसार जो है रिक्त स्थान की पूर्ति भी करने के लिए दिया गया है होमवर्क में पेज 47 में, इसे आप लोग करने का अभ्यास करेंगे। बालक शब्द रूप के आधार पे ही उसको फिलअप करना है। और फिर आपको जाकर के पेज नंबर 50 में लता शब्द रूप दिया गया है और नीचे जो है रिक्त स्थान दिया गया है, ये लता शब्द रूप आप लोग याद करेंगे। और लता शब्द रूप के अनुसार ही नीचे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है उसे फिलअप करेंगे, लता शब्द के अनुसार ही फिलअप करना है। और पेज नंबर 51 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पुल्लिंग शब्द के अनुसार दिया गया है, उसको स्त्रीलिंग के अनुसार फिलअप करना है, ये भी आप लोगों को करके दे दिया गया है। और पेज नंबर 53 में जो है पहले नंबर में पुस्तकम, दूसरे नंबर में वृक्षात, तीसरे नंबर में पादकंदुकेन, चौथे नंबर में जनकाय, पांचवें नंबर में जनः और छठे नंबर में आपका भरेगा हे राम। और 7वें नंबर में फिलअप किया जाएगा रामस्य और 8वें नंबर में विद्यालय। तो इस प्रकार से जो है पेज नंबर 53 में कारक प्रकरण में दिया गया है और इसको आप लोग फिलअप भी करेंगे। पेज नंबर 52 में जो दिया गया है पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए, इसमें जो डिप अक्षर है सिर्फ विभक्ति लिखनी है। इसमें छात्र में कौन सी विभक्ति है, पाठम में कौन सी विभक्ति है, कलमेन में कौन सी विभक्ति है, भिक्षुकाय में कौन सी विभक्ति है, विद्यालयात् में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, संस्कृतस्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और क्रीड़ा क्षेत्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और हे देव में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालक शब्द के रूप के अनुसार ही होगा। पहले में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पाठम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कलमेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, भिक्षुकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, संस्कृतस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्रीड़ा क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और हे देव में संबोधन का प्रयोग किया गया है। ये कारक प्रकरण से संबंधित भी इस चैप्टर में व्याकरण कार्य में दिया गया है, इसे ध्यान से याद करेंगे और बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे। मैं एक्सरसाइज का और चैप्टर का वीडियो आपके सामने भेज दूंगा, आपके लिए भेज दूंगा, होमवर्क भी भेज दूंगा। इसे लिखेंगे कॉपी में और लिख करके बार बार याद करेंगे, याद करके बार बार लिखने का भी अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।